हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस के अकाउंटेंसी सेक्शंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है एनपीओ। एनपीओ का थर्ड वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके फॉर्मेट के बारे में हम आपको बताएंगे। एक पहले इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। एनपीओ जैसे जिस तरह से कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट और मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी ही पैटर्न पर यहाँ पर इस अकाउंट को फॉर्म किया जाता है, इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, नाम में फर्क है, लेकिन बाकी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स में, बाकी किसी भी तरह के रूल्स में कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो नाम में क्यों डिफरेंस आया है वो बताएंगे हम आगे चल के। देखिए, जिस तरह से प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो प्रॉफिट अर्न कर भी सकते हैं और कभी कभी उनको लॉस में भी इन्वॉल्व होना होता है, तो वहां पे वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका बेसिक एम क्या होता है, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था हमने कि इसका जो बेसिक एम है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया जाता है, लेकिन इसमें इनके कुछ एक्सपेंसेस, कुछ इनकम होती हैं, हम उनको शो करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा उसको प्रॉफिट या लॉस में हम नहीं शो करेंगे। जो प्रॉफिट होगा, जो अमाउंट हमारी लॉस की होगी, वो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं कहलाएगी, उनका नाम कुछ दूसरा होगा। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कोई भी किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आपने पीएल अकाउंट बनाया है तो वो जो रूल वहां लागू होते हैं, सेम रूल यहाँ भी लागू होंगे। बहुत आसान सा है। तो इसमें पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। ये एनपीओ के जरिए बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, किसके स्थान पर बनाया जाता है, तो वो जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जो पीएल अकाउंट बनाते हैं, उनके प्लेस पर इसको बनाया जाता है। ये जो बैलेंस होंगे, या तो एक्सपेंसेस ज्यादा होगा इनकम से, या फिर इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से। तो इनके ये जो अकाउंट है वो उन बैलेंसेस को शो करेगा। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से, तो वो लॉस की कंडीशन होती है, और उसको हम लोग यहाँ पे डिफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिसिट। इसी तरह जब इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से, तो वो जो कंडीशंस होगी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में प्रॉफिट कहलाती है, लेकिन यहां के केसेस में क्या कहलाएगी वो? जी हां, सरप्लस कहलाएगी। तो द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डिफिसिट। तो दोनों में से कोई एक डिफरेंस, कोई एक बैलेंस आएगा जो इस अकाउंट के जरिए शो होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि इनके बैलेंसेस में या तो डिफिसिट होगी या फिर सरप्लस होगा। आप क्या करते हैं, इसके फीचर्स को देख के फिर इसके फॉर्मेट पे आते हैं। पहले इसको फीचर्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि हम आपको अभी बता चुके कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो पीएल अकाउंट बनाते थे, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसी की जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो पहले इसके हम फीचर्स पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से फीचर्स है इस अकाउंट के। पहला फीचर्स, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट नेचर। जिस तरह से पीएनएल अकाउंट, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता था, बिल्कुल सेम नेचर यहाँ भी है, ये भी नॉमिनल नेचर का होगा। तो वहां नॉमिनल नेचर का इसलिए है क्योंकि उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो करते हैं, और जो करंट ईयर के होते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह से वहां बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंसेस को भी हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, इस अकाउंट में भी दिखाएंगे। इनकम साइड में इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए इसको नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम शामिल। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। इसमें कौन से आइटम्स
रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम आपको बता दें इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स लिखे जाएंगे। रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट जस्ट लाइक अ पीएल अकाउंट। ओके, एक बात और आपको बता दें कि रेवेन्यू नेचर के आएंगे और जो करंट ईयर के हैं वो आएंगे। दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेवेन्यू नेचर के आइटम्स और करंट ईयर के एक्सपेंसेस इनकम्स भी इसमें शो की जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स इज ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को इस अकाउंट में शो नहीं करते हैं। कैश का ना तो ओपनिंग बैलेंस शो होगा और ना ही क्लोजिंग बैलेंस शो होगा। तो इसकी स्टार्टिंग सीधे सीधे इनकम से करते हैं। जो इनकम्स मिलती गई इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। जो एक्सपेंसेस आते गए हम पे करते गए उन एक्सपेंसेस को हम लिखते जाएंगे और डिफरेंस को हम लोग डिफिसिट या सरप्लस में लिख देंगे। नेक्स्ट फीचर इज एडजस्टमेंट। जिस तरह से एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट में होता था डेप्रिसिएशन का, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का या अदर कोई एडजस्टमेंट होते थे, तो वो वही सारे एडजस्टमेंट यहाँ भी होंगे। किसी भी तरह का कोई अलग से सिस्टम, कोई अलग से रूल नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स इज इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें सिर्फ करंट ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। अगर कोई इनकम हमको मिली और उस इनकम में कोई अमाउंट ऐसी है जो पिछले साल की थी, लास्ट ईयर की थी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर उस इनकम में कोई अमाउंट नेक्स्ट ईयर की थी तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। देखिए एक छोटी सी हम बात आपको बता देते हैं। सपोज दैट कि आपको 50,000 रुपीज रिसीव हुए, ये 50,000 रुपीज रिसीव हुए और नीचे एडजस्टमेंट में कह दिया गया कि इस 50,000 में 2,000 रुपीज प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले साल के, वो इसी में इंक्लूड है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इट मींस करंट ईयर का सिर्फ 40,000 रुपीज ही है, तो 40,000 रुपीज ही यहाँ दिखाए गए। तो हम नेक्स्ट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी सारी की सारी फीचर, सारी की सारी जो भी इनकम्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सबको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है पर्पस। इसका पर्पस क्या है, इस अकाउंट को बनाने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। इस अकाउंट को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करना कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो गई है या इनकम्स ज्यादा। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग इस अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेट बताते हैं। देखिए ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। बिल्कुल जैसे बाकी अकाउंट्स होते थे, जैसे पीएल अकाउंट होता था, बिल्कुल वैसे ही है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड। पीएल अकाउंट में ये डेबिट साइड कहलाता था, ये इनकम क्रेडिट साइड कहलाते थे। इधर एक्सपेंसेस आते थे और यहाँ पर इनकम या रिसीट अमाउंट आते थे। तो बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पे, बस हेडिंग में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सपेंडिचर साइड, और यहाँ पे लिख दिया इनकम साइड। इसकी स्टार्टिंग के लिए कोई भी पहले से डिसाइडेड फिगर नहीं होता है। जैसे जैसे इनकम्स आती जाएंगी, जो भी सामने आती जाएंगी, हम लिखते जाएंगे। जो एक्सपेंडिचर सामने आते जाएंगे, हम उन एक्सपेंडिचर्स को इसमें लिखते जाएंगे और सबसे लास्ट में इसका डिफरेंस कर लिया जाएगा। देखिए कुछ हम इसमें एक्सपेंडिचर और कुछ इनकम्स लिखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इनकम लिखी है और ये कुछ एक्सपेंडिचर लिखी है। सबसे पहले लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमने लिखा था, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन में सारी अमाउंट थी शामिल जो पिछले साल, नेक्स्ट ईयर की या करंट ईयर की जो भी अमाउंट हमको मिली, जो सिर्फ रिसीव हुई है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सा सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, जो सिर्फ करंट ईयर का है। अगर जो अमाउंट हमको मिल गई, रिसीव हो गई और उस पर कुछ अमाउंट लास्ट ईयर की थी या कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर की थी, तो उसको माइनस कर देना होता था, माइनस कर देना है यहाँ पर। और अगर कोई अमाउंट ऐसी है जो सिर्फ करंट ईयर की है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये जो अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। कैसे बनता है,
एक्रूअल बेसिस, दो तरह से ट्रांजैक्शन अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था वो कैश बेसिस बनता है और जो इनका एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस का मींस सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और वो जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो अमाउंट मिली है या नहीं मिली है। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा तो उसको इसमें लिख देंगे और वो अगर करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। तो अगर कोई इनकम ऐसी है जो मिल गई है और कुछ बकाया भी है करंट ईयर की, तो दोनों अमाउंट को ऐड करके वहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस इज आल्सो रेवेन्यू नेचर, इसको हम यहाँ लिखाएंगे। उसके बाद डोनेशन, अगर डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है तो वो भी यहाँ लिखाया जाएगा। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, साल भर में जो सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट हमको मिला है वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, इधर आते हैं कुछ एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपका सैलरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कुछ और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो करंट ईयर में। देखिए करंट ईयर का मतलब रेवेन्यू नेचर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर करंट ईयर का है तो रेवेन्यू नेचर, और अगर वो एक से ज्यादा साल से रिलेटेड है तो वो कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, जो रेवेन्यू नेचर के। अब इसके बाद इन दोनों कॉलम में से जो भी अमाउंट का कॉलम बड़ा होगा उसका टोटल किया जाएगा। सपोज दैट कि इनकम साइड का टोटल बड़ा है, इनकम साइड का हमने टोटल को वहां लिखा और उसी टोटल को हम यहाँ ले आए और इसमें से इस टोटल में से ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ आएगा। ये जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा सरप्लस। अगर यही डिफरेंस इस साइड में आ रहा है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो ये डिफरेंस इस साइड में आएगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो डिफरेंस इस साइड में आएगा, इनकम साइड में डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को हम लोग बताएंगे और उस डिफरेंस को हम लोग डिफिसिट कहेंगे। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट था।